हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से 20 फरवरी तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी जनरल एनर्जीज क्या रहेंगी लव लाइफ में। चलिए देखते हैं इन दिनों। ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं क्या सिचुएशंस रहेंगी स्कॉर्पियो की लव लाइफ में 11 से 20 फरवरी। लास्ट शफल। स्कॉर्पियो, आपके लव लाइफ में यस, आप अब आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, ओपन टू ऑप्शंस होना चाहते हैं। ये जो सिचुएशन है, यस एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन ये स्टक है, पॉज पे है, दिल दुखा है, हर्ट हुए हैं आप। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आपको रखा गया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप डिसअपॉइंटेड है, पर अब आप फ्री होना चाहते हैं इन फीलिंग से। वो बोझ लेके जाना नहीं चाहते, रिलेशनशिप की बोझ लेके, हर्ट का, पेन का लेके नहीं, खुद को हैप्पी रखना चाहते हैं, खुद को खुश रखना चाहते हैं। ऑल्दो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग अभी भी फील करते हैं पर्सन के साथ, कहीं पे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है, सोलमेट का कनेक्शन है, बट अब आप हैप्पी रहना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी खुशियाँ, आपकी फ्रीडम मैटर करती हैं। आप में से कुछ लोग ओपन है नई सिचुएशंस के लिए या अदर सिचुएशंस के लिए, ये भी दिख रही है। तो एक हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं आप और अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में आपको हमेशा चीज़ों ने स्टक ही रखा, दिल ही टूटा है आपका बहुत बार। तो आप सेल्फ को हैप्पी करके, खुश करके हैप्पी हैं। ऑल्दो ये पर्सन अभी भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, कहीं पे इच्छा आपकी है, बट स्टिल अब आप चाहे जो भी हो, आपका अपना हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। पर्सन दुखी है स्कॉर्पियो, भले उन्होंने इस रिश्ता को सैबोटाज किया है, उन्होंने खराब कर दिया है रिश्ता। पर्सन डिसीजन मेकर नहीं है। जब आप नहीं रहते हैं, वो ये स्टक है आप ही में। आपके फ़ोटो देखते हैं, हो सकता है आपका इनका पिक्चर्स हो, उनके पास वीडियोस हो, मैसेजेस हो, वो सारी चीज़ें देखते हैं, स्टक ही है सिचुएशन में। जब आप नहीं रहते, जब आप इनसे दूर होते हो, तो ये आपके बारे में सोचते हैं। इनको ये भी पता है कि इन्होंने हर्ट किया है आपको, टावर मोमेंट्स आए हैं, हर्ट किया है, बट खुद भी नाराज़ ही हैं इस सिचुएशन से। मतलब ये भी डिसअपॉइंटेड हैं कि जो हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, इससे खुद भी ये डिसअपॉइंटेड है, जबकि इन्हीं के कारण हुआ है ज़्यादातर चीज़ें जो ड्रामा हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन जब आप इनके लाइफ में नहीं रहते हो या दूर होने लगते हो, तो फिर ये आपकी के बारे में सोचते हैं आप और ये और लोगों से भी हो सकता है इन्वॉल्व हो। मतलब इनके पास एक आध ऑप्शन, 2 ऑप्शन और हो, बट ये जो भी इन्होंने किया है उसका रिग्रेट उनको पता है कि उन्होंने गलतियाँ की है। भले ये कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं, थोड़े डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं काइंड ऑफ एनर्जी में, बट जब आप नहीं रहते हो तो फिर ये डिसअपॉइंटेड रहते हैं। इनको लगता है सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इनके लाइफ में और स्टक रहते हैं। पर ये डिसीजन वाले पर्सन नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन।
चलिए देखते हैं हम क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। न्यू बिगनिंग्स होगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग्स है, 2 days to 2 weeks तक लग सकते हैं स्कॉर्पियो। 2 दिन के बाद कुछ के लिए इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशंस है या अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। कम्युनिकेशन होगी जहाँ पे न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रही है। मैं आपको बता दूं, कुछ के लिए ज़रूरी नहीं है, कोई आपके तरफ आ रहा है, चाहे पुराने पर्सन नहीं या नई पर्सन कोई जो कि न्यू बिगनिंग्स करेंगे। नई सिचुएशंस में आपके लिए ज़्यादा बेटर एनर्जीज रहेगी। ओल्ड सिचुएशन में पैटर्न रिपीट होगा, जो पैटर्न रिपीट होता है वो होगा। न्यू सिचुएशंस आपके लिए बेटर रहेंगी, कोई नए पर्सन कोई नई सिचुएशंस आपके लिए बेटर रहेंगी। ओल्ड सिचुएशन में जैसे पहले होता आया है और थर्ड पार्टी है यहाँ पे, या अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो जितना कोऑपरेशन आप चाह रहे हैं, जिस तरह का रिलेशनशिप है वो नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर कोई नई पर्सन है तो ये आपको काफ़ी फुलफिलिंग हैप्पी रखेंगे। तो 2 days to 2 weeks तक की टाइम है इसमें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ कोई नई शुरुआत, नई बिगनिंग होते हुए दिख रही है स्कॉर्पियो, पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। चलिए आउटकम देखते हैं स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आपको क्लैरिटी मिल गई है, मिल जाएगी। इन दौरान आप क्लियर हो जाएंगे, फाइनली एक डिसीजन लेंगे, कोई चॉइस करेंगे। आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है कोई नई पर्सन के तरफ आगे बढ़े, कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है जिससे कनेक्ट करे, और बाकियों के लिए कोई क्लैरिटी, कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ के साथ आप किसी के तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विक्ट्री की कार्ड है। कुछ के लिए काम में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप में अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। तो एक कुछ है जो हैप्पी होंगे और कुछ केसेस में आप चॉइस करेंगे कोई पुराने और नए पर्सन के बीच। अभी सबके लिए अलग होगा, लेकिन यस एक क्लैरिटी के साथ करेंगे, कंफ्यूजन में नहीं करेंगे। जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। तो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो भी डिसीजंस लेंगे आप कंफ्यूजन में नहीं लेने वाले, क्लैरिटी के साथ लेने वाले हैं। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं सिंगल स्कॉर्पियो की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल। ओह, कोई रिपीट, कोई पर्सन जिसने कभी आपके के साथ धोखा किया है, फरेब किया है, वैसे पर्सन आ सकते हैं जिसको आप जानते हैं। तो वही पर्सन अगर फिर से ये बताने के लिए आ रहे हैं कि वो सुधर गए, बहुत सही हो गए, तो बिल्कुल विश्वास नहीं करे। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं जो 4 दिन, 4 हफ्ते या 4 महीने से आपके लाइफ में नहीं है, वो आते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में कोई लोभी पर्सन आ सकते हैं, कोई टॉक्सिक पर्सन भी आ सकते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अब इसमें क्या है कि फिजिकल अट्रैक्शन के लिए आ सकते हैं, किसी को पता हो कि आप बहुत रिच हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, वैसे पर्सन आ सकते हैं। या कोई ऐसे पर्सन है जिनको एडिक्शन इश्यूज़ हो सकता है, अगर टॉक्सिक नहीं भी हैं तो कुछ नए पर्सन आ रहे हैं। तो कोई अगर देखे कि कोई पर्सन बहुत जल्दी आना चाह रहे हैं आपके लाइफ में, तो वहाँ स्लो जाए। अगर रश करना चाह रहा है, जल्दी आना चाह रहा है, तो उसको थोड़ा स्लो करें। बाकी मैं देख रही हूँ कि सिंगल में भी कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है जो आपके तरफ बढ़े। ये पर्सन सिंगल है, न्यू पर्सन है, सेम एज या यंगर हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। पे अटेंशन
2 रेड फ्लैग्स। वही है कि आंख मूंद करके भरोसा ना करें। रेड फ्लैग्स का मतलब होता है कि समझना है कि कुछ गलत चल रहा है, जो मैंने बताया टॉक्सिक या कोडिपेंडेंसी वाली सोल्यूशन में, मतलब सिर्फ बातों पे ट्रस्ट ना कर लें। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो आपका और आपके पर्सन का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, इसीलिए आपको ये फील हो सकता है अरे मैं जन्मों जन्म से इसे जानता हूँ या जानती हूँ, वो वाली फीलिंग हो सकती है पर्सन को लेकर के। फिनेंसेस एंड करियर, आप लोग में से कुछ लोग करियर फिनेंसेस के कारण कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं कि जॉब चेंज होगी तो ये करेंगे, पैसे बढ़ेंगे तो ये करेंगे, या पर्सन के तरफ से ये हो सकता है ये किसी तरह का फिनेंस और करियर रोल प्ले कर रहा है कि जॉब होगी या कहीं सेटल होंगे तो जा कर के हम कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे या नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। कुछ के लिए हो सकती है ये इशू, इसको सॉर्ट आउट करें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।